नमस्कार मित्रों। आज हम कल का जो बाकी हमारा टॉपिक है छोटा सा, उस पे बात करेंगे। हम कल बूंदी किसान आंदोलन कर रहे थे और बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हमने सारे वो क्वेश्चन छुए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए, और कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं बूंदी किसान आंदोलन से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, उनको पे भी अपने डिस्कशन किया। आज हम इसी बूंदी किसान आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा था जिसके बारे में अभी तक एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस पे हम बात करेंगे, और वह है गुर्जर किसान आंदोलन। मित्रों, जैसे हमें पता है कि बूंदी किसान आंदोलन 1922 में प्रारंभ होता है और लगभग 1923-24 के आसपास आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है। और इसके बाद में इसी क्षेत्र में यानी गुर्जर किसान आंदोलन है, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अपने को एक ध्यान रखना है। एक तो इसका हम ध्यान रखेंगे क्षेत्र गुर्जर किसान आंदोलन का, इस पे क्वेश्चन जो बनने की संभावना है उनमें। दूसरा हम ध्यान रखेंगे इसका काल, यानी ये कब हुआ, ये यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा इसका नेतृत्व किसने किया, और चौथा कि ये क्यों हुआ चौथा हमारा। और लास्ट जो इस पे क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा कि परिणाम क्या रहा, यानी किस तरह से सफल रहा, असफल रहा, आंशिक सफल रहा, इसका जो परिणाम है। अपने थोड़ा सा परिणाम को इधर लिख देते हैं, इसका परिणाम जो है वो क्या रहा वो हमें बताना है। ये हमारा 5 क्वेश्चन है, छोटा सा है, पर इस पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों, हमें बहुत से प्रतियोगियों से, बहुत से हमारे साथियों से ये क्वेश्चंस आगे करेंगे, तो इन पे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र बरड़ क्षेत्र है। बरड़ क्षेत्र जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था कि ये बरड़ कहाँ है, बूंदी में है, और बिजोलिया से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र था। बूंदी में है और बिजोलिया से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र बरड़ क्षेत्र था। ये काल ये लगभग चला है वो 1936 में प्रारंभ हुआ है और 1945 तक चला है छुटमुट रूप से। तो 1936 में प्रारंभ होकर 1945 तक चला है। नेतृत्व देखिए मित्रों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इस आंदोलन में नेतृत्व का अभाव था। कोई भी इस आंदोलन का नेता नहीं था। ये केवल जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये किसने किया था, ये एक जाति ने किया था, और कौन सी जाति थी, गुर्जर जाति थी, पर इनका कोई भी नेता नहीं था। क्योंकि आपने देखा है कि बूंदी प्रशासन ने राजस्थान सेवा संघ के पदाधिकारियों पर रोक लगा दी है। किस लिए कि वो किसी भी प्रकार की गतिविधियों में हमारे यहाँ राज्य में बाहर के प्रतिनिधि हैं वो भाग नहीं ले सकते, और राजस्थान सेवा संघ के ही प्रतिनिधि थे मित्रों जो बार बार क्या कर रहे थे, राजस्थान में अलग अलग स्थानों के किसानों की मांग को उठा रहे थे, उन्हें नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, आंदोलन को व्यवस्थित कर रहे थे। तो यहाँ इनको उनका सहयोग नहीं मिल सका मित्रों। नेक्स्ट अगला क्या है कि क्यों हुआ, ये कारण महत्वपूर्ण है मित्रों। कारण कि ये क्यों हुआ, तो यहां अपने ध्यान रखेंगे कि नुक्ता को अवैध घोषित कर दिया गया। सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो इसी कारण होता है। अब नुक्ता क्या था, नुक्ता था मृत्यु भोज। इस मृत्यु भोज को क्या किया गया, बूंदी प्रशासन के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, और अवैध घोषित करने के साथ में यह एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई नुक्ता आयोजित करता है तो उस पे 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना अथवा 3 माह की कैद, 3 माह का कारावास
दिया जा सकता है। 500 रुपये का जुर्माना अथवा 3 माह की कैद की जा सकती है अगर कोई नुक्ता आयोजित करता है। देखिए मित्रों, वैसे हम सभी को पता है कि नुक्ता है, मृत्यु भोज है, ये एक सामाजिक कुरीति है। पर जब अपने बात करें 1936 की, तो 1936 के लगभग ये एक सामाजिक संस्कार की तरह माना जाता था और इसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता था तो ऐसा माना जाता था कि ये हमारी भावनाओं को, हमारे संस्कारों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके विरोध में प्रारंभ हुआ। बड़ा कारण ये था मित्रों, इसके अलावा इसके सहयोगी कारण भी थे। सहयोगी कारण क्या थे? एक तो जो गुर्जर जाति थी, ये चरवाहा या हम कह दें पशुपालक जाति थी। तो गुर्जर जाति चरवाहा और पशुपालक जाति हैं, परंतु बूंदी प्रशासन ने यह स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है उस पर खेती हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर खेती होगी तो इनके जो पशु थे उनको चरने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा था, और चरने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा था तो यहाँ से ये क्षुब्ध थे, यहाँ से ये नाराज थे। पर इसी घटना के यहाँ क्या हुआ कि गुर्जरों की जो असंतोष था, उस असंतोष को बढ़ाने में योगदान किसने दिया? उसने दिया कि इसी दौरान यहाँ बूंदी में पशुओं की गणना प्रारंभ हुई, और पशुओं की गणना प्रारंभ हुई तो यहाँ क्या हुआ कि एक ऐसी इस तरह की अफवाह फैल गई कि ये जो पशु गणना की जा रही है, इसके बाद में क्या है कि पशुओं के आधार पर चराने पर यानी पशु गिनकर उन पर टैक्स लगाया जाएगा। तो इससे भी क्षुब्ध थे। तो क्यों हुआ? सबसे पहले प्रारंभ हुआ नुक्ता प्रथा को अवैध घोषित करने के कारण, जिसमें बूंदी प्रशासन ने क्या किया है, 500 रुपये अथवा 3 माह की कैद की है। और सहायक कारक ये है, सहायक कारक पशुपालक थी, फिर भी जाति, फिर भी कृषि करने के लिए कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा, और पशुओं की गणना प्रारंभ कर। देखिए ये मित्रों एक सम्मेलन बुलाते हैं, और ये सम्मेलन कब आयोजित होता है? ये सम्मेलन है वो आयोजित होता है वो 5 अक्टूबर 1936 को होता है। और 5 अक्टूबर 1936 को गुर्जरों ने एक सम्मेलन बुलाया है, और ये सम्मेलन कहाँ पर बुलाया है? ये हिंडोली गांव था, और हिंडोली गांव में एक शिव भगवान का मंदिर था जिसका नाम था हुंडेश्वर महादेव। हुंडेश्वर महादेव इस मंदिर पर बुलाया, और इस सम्मेलन में कुल 500 लोगों ने भाग लिया। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि कहीं कभी ये पूछ लिया जाए कि हिंडोली में जो गुर्जरों के द्वारा सम्मेलन बुलाया गया था, इस सम्मेलन में गुर्जरों के अलावा किस जाति ने भाग लिया था? तो इसमें गुर्जर प्लस मीणा लोग थे। गुर्जर व मीणा लोग थे, और इन्होंने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का प्रयास किया, परंतु ये सफल नहीं हो पाए मित्रों। रुक रुक कर ये 1945 तक चलता रहा, परंतु इसके सफल न होने का बड़ा कारण था कि इनमें कोई भी योग्य नेता नहीं था। यहाँ नेतृत्व का क्या था मित्रों? नेतृत्व का अभाव था, और इस कारण ये आंदोलन क्या है, असफल हो गया। यानी इसका परिणाम क्या रहता है? इसका परिणाम रहता है कि ये असफल रहा। अब ये हमारे क्वेश्चन थे मित्रों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये है किससे संबंधित? गुर्जर किसान आंदोलन से संबंधित। अभी तक एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, और वो ये पूछा गया था कि गुर्जर किसान आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो वहाँ बूंदी माना गया ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है कि बरड़ क्षेत्र में होता है, और बरड़ जो है वो कहाँ पे है? बूंदी में है। और ये छोटा सा आंदोलन पर जब कभी भी आएगा आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे करेगा। नेक्स्ट कल अपने फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।